बेटा, जब बार बार जीवन की राह में रुकावटें आएं, जब मेहनत के बाद भी फल ना मिले, जब दरवाजे बंद हो जाएं और मन थक जाए, तो समझो ये केवल संसार की चाल नहीं, ये संकेत है हनुमान जी की ओर से। लोग कहेंगे किस्मत खराब है, ग्रह टेढ़े हैं, मेहनत कम है, पर जो अंतर की आंखें खोलता है वो जानता है कि ये तो भीतर की यात्रा की शुरुआत है। जब आत्मा पुकारती है तभी पवन सुत आते हैं, और जब वे आते हैं तो पहले भीतर की सफाई करते हैं। भय, मोह, हठ, क्रोध सबको बाहर निकालते हैं। बेटा, कई बार तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लगता है जैसे अब कुछ शेष नहीं बचा, लेकिन वो जो टूटता है वो दरअसल तुम्हारे भीतर कुछ नया जगाने के लिए ही होता है। जैसे बीज को फूटना पड़ता है, मिट्टी में दबना पड़ता है, तब जाकर एक वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हें भी उस अंधेरे में थोड़ी देर रहना पड़ता है ताकि तुम्हारी आत्मा की जड़ें मजबूत हो सके। वो जो तन्हाई है ना, वो भगवान की कार्यशाला है, जहां वे तुम्हारे भीतर नए साहस, नई दृष्टि और नई शक्ति को गढ़ते हैं। कई बार तुम्हारी आंखें भरी रहती हैं, कोई नहीं समझता कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। लोग कहते हैं भूल जा, आगे बढ़, लेकिन कोई नहीं देखता कि तुम्हारा मन रोज कितना टूटता है, कितनी बार तुम हंसते हुए भी रो रहे होते हो। पर बेटा, बाबा सब देख रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है, हर आंसू को महसूस किया है। और तुम यकीन करो, वो एक पल ऐसा जरूर लाएंगे जब तुम कहोगे ये सब इसलिए हुआ ताकि मैं आज ये बन सका। उस समय तुम्हारे आंसू भी मुस्कुराएंगे। और बेटा, सबसे जरूरी बात, तुम अकेले नहीं हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन बाबा के चरणों में बैठे हजारों लोग आज भी किसी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। तुम जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जब भी जय हनुमान कहते हो, तब उन सबके साथ एक अदृश्य धागे से जुड़ जाते हो। और वो संगति, वो साधना, वो श्रद्धा ही तुम्हें उस शक्ति से जोड़ देती है जो पर्वत उठा सकती है, जो हवा में उड़ सकती है, और जो भक्त को अंधेरे से निकालकर प्रकाश तक पहुंचा सकती है। क्योंकि बेटा, अमृत तभी डलता है जब बर्तन खाली हो। जब तक भीतर अधीरता, गुस्सा और उम्मीदों का बोझ भरा है, कृपा कैसे टिकेगी। एक और सच्ची बात सुन बेटा। एक युवक था, बहुत मेहनती, हर काम में लगन से जुट जाता, लेकिन काम बनते बनते बिगड़ जाते। परीक्षा देता, नंबर अच्छे आते, लेकिन रिजल्ट लटक जाता। नौकरी मिलती, पर कंपनी बंद हो जाती। उसने हर उपाय कर लिए, ज्योतिष, वास्तु उपाय, बट कुछ ना बदला। फिर एक दिन वो किसी साधु से मिला, जिसने सिर्फ इतना कहा, हर मंगलवार हनुमान मंदिर जा और वहां चुपचाप बैठ जा, कुछ मत मांग, बस बैठ और मन से राम नाम ले। उसने वैसा ही किया। महीने बीते, साल बीत गया, लेकिन वो चुपचाप जाता रहा। दूसरे वर्ष के एक मंगलवार, जब वो मंदिर से लौट रहा था, रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिला और बोला, तू वहीं जा जहां तेरी शुरुआत हुई थी, वहीं तेरा उत्तर छिपा है। लड़के को याद आया कि वो कभी एक प्रोजेक्ट पर काम करता था जो अधूरा रह गया था। उसने दोबारा कोशिश की और वही काम इतना बड़ा बन गया कि आज वो दूसरों को रोजगार देता है। वो बुजुर्ग कौन था, कहां से आया, फिर कभी दिखा नहीं। वो हनुमान जी की ही लीला थी। जब आत्मा समर्पण में टिकती है, तब प्रभु मार्ग दिखाते हैं। वो युवक अब हर मंगलवार मंदिर में बैठता है, बट अब वो मांगने नहीं जाता, धन्यवाद देने जाता है। तो बेटा, जब जीवन बार बार थमे, टूटे, रुके, तो बैठ मत जाना, जागो, भीतर देखो, हनुमान जी कुछ कहना चाहते हैं। सपनों में कोई साधु, कोई वानर, कोई शब्द बार बार आना, अचानक कोई किताब या भजन सामने आ जाना,
मंगलवार को विशेष कुछ घटित होना, ये सब इशारे हैं। और सबसे बड़ा इशारा, जब आत्मा भीतर कहे बदल कुछ, छोड़ कुछ, समझ कुछ, बस वही आवाज हनुमान जी का संदेश होती है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? साधक बनो बेटा, राहगीर नहीं। हर दिन भाव से हनुमान चालीसा पढ़ो, दिल से। राम नाम लेखन रोज 108 बार। शनिवार को व्रत रखो, काले तिल त्यागो, एक समय फलाहार करो, सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाओ। हम हनुमते नमः रात्रि में शांत भाव से जप करो। मन की सफाई, शिकायतें छोड़ो, क्षमा करो, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करो। फिर देखना, जो अटका है वो चल पड़ेगा, जो टूटा है वो जुड़ जाएगा। पहले जहां हार थी वहां हनुमान जी का जयकार गूंजेगा। क्योंकि बेटा, संकट में जो मन कहे जय हनुमान, वही सच्चा भक्त है। और जो बिना शिकायत के श्रद्धा से समय बिताता है, उसके जीवन में वो चमत्कार होता है जिसे समझना विज्ञान से नहीं, विश्वास से संभव है। अगर ये बात तुम्हारे भीतर कुछ जगा गई हो तो कहो, मैं हनुमान जी के संकेत को स्वीकार करता हूं। और इस संदेश को 5 लोगों तक भेजो, क्योंकि शायद वे भी किसी उत्तर की प्रतीक्षा में हो। जय श्री राम। जय बाबा हनुमान। बाबा सब देख रहे हैं, बस तुम अपना दिल खोल दो।